नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत पाठशाला में। प्यारे बच्चों, पीरियोडिक 1 का पाठ्यक्रम हम पूर्ण कर चुके हैं और अब हम शुरू कर चुके हैं रिवीजन, जिसको हम बोलते हैं आवृत्ति या दोहराई। तो बच्चों, आप सभी ध्यान से पाठ को सुनेंगे और इसको अच्छे तरीके से याद भी करेंगे। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता। बिलस्य वाणी, बिल की आवाज़, कदापि कभी भी, न नहीं, में मुझे या मैंने, श्रोता सुनी, मैंने कभी भी बिल की आवाज़ नहीं सुनी। अब कहानी दी गई है, बिल की आवाज़ कैसी है वो हम पाठ पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि क्या दिया गया है। ठीक है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूक्यम से संकलित है। यानी कि जो यह पाठ लिया गया है, पंचतंत्र नाम की एक पुस्तक है जिसको पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा है और इसके कौन से तंत्र से? तीसरे तंत्र से। और तंत्र का नाम क्या है? काकोलूक्यम, उससे लिया गया है। इस पंचतंत्र के मूल लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं। 5 खंड मतलब पंचतंत्र हैं तो 5 ही खंड हैं या 5 तंत्र हैं। तो इन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, यानी कि गद्यांश के रूप में भी हैं और श्लोकों के रूप में भी हैं। गद्यांश और पद्यांश दोनों दिए गए हैं, जिनके पात्र मूल रूप से कौन है? पशु पक्षी, यानी कि पशु पक्षियों से संबंधित कहानियाँ इस पंचतंत्र में लिखी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कस्मिश्चित वने, किसी वन में खरनखर नाम का सिंह प्रतिवस्ति में शेर रहता था। किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिद अपि आहारम प्राप्तवान। स उसे कदाचित कभी इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधार्तः भूख से व्याकुल हुए को किंचिद अपि कुछ भी आहार न प्राप्तवान नहीं मिला। एक बार उसे इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल हुए को कुछ भी भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये, उसके बाद सूर्यास्त के समय, एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा, एक बहुत बड़ी गुफा देखकर, स अचिंतयत, उसने सोचा। क्या सोचा? नूनम एतस्याम गुहायाम, निश्चय ही इस गुफा में, रात्रौ, रात को अपि कोई, जीवः आगच्छति, जीव आता है। निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। इसलिए अत्रैव, यहीं पर ही, निगूढ़ो भूत्वा, छिपकर, तिष्ठामि, बैठ जाता हूँ। इसलिए मैं यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। कौन कहता है ये बात? खरनखर नाम का शेर। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगालय, दधिपुच्छ नाम का सियार, समागच्छत, आया। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ आया। स च यावत् पश्यति, और वह जब तक देखता है, यावत का अर्थ होता है जब तक, तावत तब तक, सिंह पदति, शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए नहीं हैं। उस दधिपुच्छ नाम के सियार ने क्या देखा कि जो शेर के पैरों के निशान हैं वे गुफा के अंदर तो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए नहीं हैं। श्रृगालः अचिंतयत, सियार ने सोचा, अहो, अरे, विनष्टो अस्मि,
मैं तो नष्ट हो गया हूँ। नूनम अस्मिन बिले, निश्चय ही इस बिल में सिंह अस्ति, शेर है। निश्चय ही इस बिल में शेर है। इति तर्कयामी, ऐसा मैं तर्क लगाता हूँ या मानता हूँ। तत्किम करवाणी, तो अब मैं क्या करूँ। एवं विचिन्त्य, ऐसा विचार करके दूरस्थ है, दूर खड़े होकर रवम कर्तुम आरब्ध है, आवाज़ करनी शुरू कर दी। ये सब विचार उसने लगाया और फिर क्या किया, दूर खड़े होकर आवाज़ लगानी शुरू कर दी। अब क्या आवाज़ लगाई उसने, भो बिल, अरे बिल, किमने स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, यत् मया त्वया सह, कि मैंने तुम्हारे साथ समयः कृतो अस्ति, शर्त रखी थी। यद्यद् अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, कि जब जब मैं बाहर से लौटूंगा, तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तब तब तुम मुझे पुकारोगे। क्या कहा कि अरे बिल, या बिल किसको कहा है, गुफा को, कि क्या आपको याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त रखी थी कि जब जब मैं बाहर से लौटूंगा या वापस आऊँगा, तुम मेरा आह्वान करोगे या मुझे पुकारोगे। यदि तुम माम न आहवयसी, यदि तुम मुझे नहीं पुकार रहे हो, तरही अहम, तो मैं द्वितीयम विलम यास्यामि, दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा, इसके बाद यह सुनकर, सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा। क्या सुनकर, जो ये बात वह सोच रहा था, बोल रहा था सियार, कि यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यह सुनकर सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा, निश्चय ही यह गुफा, स्वामिनः सदा, स्वामी का हमेशा, समाह्वानम करोति, आह्वान करती है या स्वामी को हमेशा पुकारती हैं। परंतु मद भयाद न किंचित वदती, परंतु आज मेरे डर से यह कुछ भी नहीं बोल रही हैं। अथवा साधु इदम उच्यते, इसलिए ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम, हस्तपादादि कहा क्रिया, प्रवर्तन्ते नवाणी, च वेपथुश्च अधिको भवेत। डरे हुए मनुष्य के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती और शरीर में कंपन भी ज़्यादा होता है। पता है ना आपको, जब डर लग जाता है तो हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, हमारा शरीर भी कांपने लगता है और हमारी आवाज़ भी नहीं निकलती। तद अहम, तो मैं, अस्य आह्वानम करोमि, इसका आह्वान कर लेता हूँ, इसको पुकार लेता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके, मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन हो जाएगा। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचारी है, ऐसा विचार करके सिंह शेर ने सहसा अचानक श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, सियार का आह्वान किया। आह्वान करना मतलब पुकारना। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की ऊंचे या जोर से गर्जने की प्रतिध्वनि से, सा गुहा, वह गुफा, उच्चई, जोर से, श्रृगालम आह्वयत, सियार को पुकारने लगी। अनेन, इससे, अन्य अपि पशवः, दूसरे पशु भी, भयभीता एवं, भयभीत हो गए, डर गए। श्रृगालो अपि, सियार भी, ततः दूरम प्लायमान, वहाँ से दूर भाग गया। इमम अपठत, यह भी पढ़ें, क्या पढ़ें, अनागतम यह कुरुते स शोभते, स सोच्यते यो न करोति अनागतम। अब आने वाली मुसीबत के बारे में जो व्यक्ति सोच लेता है वह सुखी रहता है और जो नहीं सोचता वह दुखी रहता है। वने अत्र संस्थस्य, वन में, यहाँ वन में रहते हुए, समागता जरा, मुझ में बुढ़ापा आ गया है, यानी कि इस वन में रहते हुए मुझ में बुढ़ापा आ गया है। लेकिन
बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। समझ आ गया आपको पाठ? कहानी है ये, आपको अच्छे से याद हो जाएगी क्योंकि मैं इसको 2 बार पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, इसका अभ्यास कार्य हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।